नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक, और ये YouTube के ऊपर फ्री सीरीज चलेगी। और जैसे जिस तरह से आपका रिस्पांस आएगा उसी तरह से हम इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा एनहांस करते जाएंगे। जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है, जितना भी हम टॉपिक्स करवाऊंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारे के सारे आपको डिटेल में करवाने की कोशिश करूँगा। यानी कि पहले आपको उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह से आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे किस तरह से आपको टैकल करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, जो रीजनिंग का पोर्शन रहता है वो आपके सभी एग्जाम्स के अंदर, जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम होते हैं या फिर इंडिया लेवल में भी एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे रीजनिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ऐसे पुलिस का एग्जाम आपका आने वाला है, पटवारी में तो चलो इतने नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपका बीएड एंट्रांस का टेस्ट हो गया था हमारा, फिर हमीरपुर बोर्ड का और शिमला बोर्ड के जितने भी पेपर होते हैं सभी में रीजनिंग के टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं छोटी सी वीडियोस लेके आऊँगा और उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ओके, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस जाए। और बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा भी कि भाई आप यहाँ से अपना प्रैक्टिस जो हो अपना जारी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा दूंगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। तो क्या एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इजीली टैकल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वागत है और नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर। मेरा नाम है दीपक और हम करेंगे यूट्यूब के ऊपर हमारी ये रीजनिंग सीरीज। अच्छा, ये वीडियोज आएंगी वो तीसरे दिन आया करेंगी। आज रीजनिंग है, कल मैं कोई और टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगा, कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दूंगा, चाहे उसकी प्रैक्टिस ही करवानी हो। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स स्टार्ट करवा दिया या कोई और टॉपिक स्टार्ट करवा दिया, और उसके अल्टरनेट डे हमारा चलेगा रीजनिंग की टॉपिक। जिस तरह से आपको रिस्पांस आएगा उसी तरह से मैं सीरीज को और भी ज़्यादा एनहांस करता हुआ चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालॉगी टाइप 1 है, ये क्लास भी 1 रहेगी और एनालॉगी जो है वो अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अल्फ़ाबेट सीरीज के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ एनालॉगी के अंदर। अल्फ़ाबेट सीरीज के एनालॉगी में होगा क्या, अल्फ़ाबेट सीरीज में मैं आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी एग्जाम आएगा, जब भी आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है मैं किस तरह से टैकल करता था उसको। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आप ABC लिखेंगे, CDEFGHIJKL और M। जब आपने M लिख दिया तो अगला जो N आएगा वो यहाँ पे आएगा, NMNOPQRSTUVWXY और Z। सबसे पहले कभी भी कोई भी एग्जाम आएगा, फॉर एग्जांपल जब मैं सीजीएल लेवल की तैयारी भी करते थे हम, तो सबसे पहले हम एग्जाम के ऊपर, क्योंकि वो कोरी शीट जो थी वो पहले दे देते थे, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लिख देते थे और उसके ऊपर नंबरिंग 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इस तरह से सबसे पहले कभी भी आपको रीजनिंग सॉल्व करनी तो इस तरह से लिख ले। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं आपके। अच्छा, अब आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, वो मैं आपको अलग अलग टाइप में आपको करवा के दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस एग्जाम में आपको एक हेल्प करेंगे। जो भी SSC CGL है, CHSL है, MTS है, SSC GD है, पुलिस है, पटवारी है, ग्रुप D है, कोई भी एग्जाम है, वहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज से एक एनालॉगी से क्वेश्चन आपके 101% श्योर है कि वहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए अब देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल है, आपके पास क्वेश्चन आ गया DEFG और ऑप्शन आपके पास WVUT, पहला ऑप्शन ये आ गया। सेकेंड STRU, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ZYXW, या चौथा ऑप्शन है आपके पास ABCD। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि इस तरह से क्वेश्चन आया और बोला गया कि इसका सही आंसर क्या आएगा। अगर जिसने एनालॉगी करी होगी, एक और रीजनिंग बहुत आसान टॉपिक रहते हैं। रीजनिंग अगर आपने एक बार टॉपिक सीख लिया तो दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, बात आई अब कि अब इसको किस तरह से टैकल करना है। यह है आपका टाइप 1, इसको डाल लेना अपना, टाइप 1 है ये। इसमें हम क्या कहते हैं, अपोजिट देखते हैं, अपोजिट। अब अपोजिट उल्टे शब्द किस तरह से देखते हैं। जिस तरह से आपको पता है D के अपोजिट क्या आ रहा है, W आ रहा है, E के अपोजिट V
एफ के अपोजिट यू और जी के अपोजिट टी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन आपको किस तरह से पता चलेगा? अगर आपने इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा होगा तभी आपको ये कहने के आपको सही लगेंगे। ठीक है, और अपोजिट से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार क्या होगा, देखो कई बार आपको जैसे ऊपर वाली सीरीज से कुछ दिया होगा उसके अपोजिट पूछे होंगे। ठीक है, तो ऐसा डी के अपोजिट क्या था? डब्ल्यू था। ई के अपोजिट क्या था? आपके पास वी था। एफ के अपोजिट क्या था? आपके पास यू था। और जी के अपोजिट आपके पास क्या था? टी था। तो ऑप्शन नंबर ए मैंने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैंने करेक्ट यहाँ पे लगा दिया। अब रही बात आपकी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बताओ ए बी सी डी, इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? अब जिसने ये टाइप सीखा होगा उसको तो बहुत आसान होगा, विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि आपका ऑप्शन आएगा जेड वाई एक्स और डब्ल्यू, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। केवल क्या होगा, आपको निचले वाली सीरीज से दिया होगा, जैसे आपको ऑप्शन दिया यू टी एस आर, बोला गया इसका सही आंसर क्या आएगा? तो जिसने पढ़ा होगा वही बात है, एफ जी एच और आई, ये इसके सही आंसर आपके रहने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने करे होंगे तो ये करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, लेकिन समझ में नहीं आया होगा, मतलब जिसने पढ़ा ही नहीं होगा उसके लिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन है रहेगा आपके पास, चलो क्वेश्चन आपके पास ए सी ऐसे लगेगा। एनालॉगी की पहचान यही है, सी एफ यहाँ पे दो डॉट लगे होंगे, फिर आपके पास होगा एम और ओ, पूछा होगा कि अगला जो आएगा वो क्या आएगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही एनालॉगी की पहचान ही आपकी यही है। अब इसमें होगा क्या कि जो इन दोनों में चेंज आया है वही इन दोनों में हमें चेंज लेके आना पड़ेगा। यह है आपका प्रॉपर एनालॉगी का क्वेश्चन। ठीक है, जो इन दोनों में चेंज आया है वही इन दोनों में आपको चेंज लेके आना पड़ेगा। अब इसमें होगा क्या, अब देखेंगे ए के बाद आया सी, यानी कि ए के बाद हमने देखा सी और +2 करके हमारे पास आया था सी। ए के बाद +2 किया, सी आ गया। सी से क्या बनाया कि हमारे पास एफ बने, सी से क्या बनाया कि एफ बने, यानी कि 3 था 4 5 6, यानी कि प्लस हमने 3 किया होगा यहाँ पे। गॉट इट, यहाँ पे हमने क्या होगा प्लस यहाँ पे 3 किया होगा। फिर आपके पास आया एम। अब हमें पता है कि m जो फर्स्ट लेटर था उसमें हमने +2 किया था, यानी कि इसमें हमने +2 करना है, और जो हमारे पास o है उसमें हमने क्या करना है +3 करना है। देखें किस तरह से आएगा। अब a से किया था हमने +2 करके c आया था, तो m से +2 करके m 1 और 2, m 13 14 15, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आएगा o, और o के बाद +3 करना है, हमें +3 करना है o के बाद 1 2 3, तो o के बाद हमारा यहाँ पे r आंसर आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखो इतना आसान है, अगर जिसने पता होगा उसको कर लेगा। मैं अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पे RT ... WZ ... फिर आएगा हमारे पास P और R, और पूछा गया होगा कि आगे क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन एक और आएगा, एक तो क्या होगा इन दोनों के अंदर चेंजेस लाए होंगे, केवल क्या होगा इससे ये बनाया होगा और इससे हमें ये बनाना होता है, केवल इस तरह से भी आता है। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है R के बाद P, जैसे इसमें क्या किया हमें R के बाद हमारे पास आया है W, यानी कि R के बाद W और T के बाद हमने Z बनाया है, और P के बाद हमने क्या आएगा और R के बाद क्या आएगा ये हमें बताना है। अब देखो R के बाद है हमारे पास W, यानी कि R हमारे पास कहाँ था, यहाँ था, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि R को हमने क्या किया +5 किया। ठीक है, T था, T के बाद Z है, T ये था 1 2 3 4 5 6, यानी कि +6 किया, +5 और यहाँ पे प्लस हमने 6 किया। तो सेम केस हमारे यहाँ पे भी आएगा, ये इसी की तरह से क्वेश्चन मैंने डाल दिया। P के बाद हमने करना है +5 और T के बाद हमने करना है +6, इतना आसान है ये। ओके, और जिसने कर लिया बल्ले बल्ले, क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं, मतलब फ्री के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। जो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन वो ये प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब P के बाद +5 कर लो, P के बाद 1 2 3 4 5 U, और R के बाद +6 कर लो, R के बाद +6 1 2 3 4 5 6, यानी कि X, U और X इसका सही आंसर आ जाएगा। गॉट इट, ये होगा एक तरह के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, जो इसमें चेंज लाया वही हमने, जो इन दोनों में चेंज आया था वही हमने इन दोनों में लेके आए। अब देखोगे एक टाइप और बनेगा इसमें, अब इसमें थोड़ा सा चेंज हमने और देखना पड़ेगा। और क्वेश्चन क्या आएगा, अभी तो आप बोलेंगे कि सर आपके पास तो बुक है, आप तो पहले से क्वेश्चन सोच के आए हैं, तो आप तो आराम से कर लेंगे, आप तो कैसे भी कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में पता नहीं चलता है। अभी किस तरह से पता चलेगा, विद द प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस करते जाएंगे
होता जाएगा। और मैं आपको बहुत लो लेवल से नहीं करवा रहा हूँ, जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे लेवल की है, CGL और CGSL लेवल की है। तो वहाँ से क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वहाँ पे, और बहुत आसान से क्वेश्चन भी जिससे बेसिक्स भी समझाया जा सकता है। ओके, मैं तो बेसिक्स को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स है, मुझे शॉर्टकट्स बहुत आते हैं, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ज़्यादा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो बेसिक से समझाने की कोशिश करूँ। इसलिए मैं मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ जैसे, लेकिन मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है मुझे रीजनिंग को करवाने के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारे पास रहेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है अगला, कौन सा क्वेश्चन करवाएं आपको, चलो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास AD डॉट NQ डॉट EH। अब पूछा गया कि यहाँ क्या आएगा। अब देखो, पहले हम क्या कर रहे थे कि जो इन दोनों में चेंज आया वही हम इन दोनों में लेके आ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमने क्या करेंगे कि जो इन दोनों में चेंज आया, ठीक है, वही हमें एक कोई और ऑप्शन, जैसे ऑप्शन में मैं आपके पास दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास RUTL XZ और CW। चलो ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। ऑप्शन में मैंने खुद से दे दिया, ऐसा ना हो कि कुछ गलत दे दिया मैंने। चलो देखते हैं, A और D, A 1 और 2 + 3, यानी कि +3 करके हमारे पास D बन गया। N के बाद Q है, N के बाद Q है, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पे भी हमने +3 किया। और E और H का देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे E के बाद हमने +2 किया, +3 किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास H बना। अब हमने चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा हमारे पास बनेगा। देखो T और L है, ये तो ऑब्वियस बात है माइनस हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो -8 हो रहा है। X और Z था, इसमें +2 हो रहा है। C और W था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -6 हो रहा था, हमें बनाना है +3। अब R और इसको देख लेते हैं, R और U को। R के बाद 1 2 3, यहाँ के +3 करके हमारे पास क्या आ रहा है, R और U आ रहा है, तो R और U यहाँ पे आपका सही आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपने सही कर लिया। कुछ और क्वेश्चन देखें, क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इतना ही था कि आपको टाइप समझना है। अब मैंने 3 टाइप आपको समझा दिए, 3 टाइप। एक तो अपोजिट वाला हो गया जो हमने कर दिया। एक क्या होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड वाले में चेंज आया होगा वही हमें थर्ड और फोर्थ में लेके आना होता है। एक तो जो फर्स्ट और सेकंड में था और थर्ड और फोर्थ में था, वही हमें अलग अलग, जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया उसमें जिस तरह से था, हमने आगे भी उस तरह से करना होता है। चलो जी, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम आपके सामने। क्वेश्चन है हमारे पास LOPK डॉट LOPK IR। तो पूछा गया कि आगे क्या आएगा, इसमें क्या करना है। देखो, अब इसमें भी हमारा टाइप 2 वाला चलेगा कि जो L इन दोनों में चेंज और इन दोनों में चेंज। देखो क्या आया, L के बाद P आया, L के बाद बना P, L के बाद बना P, यानी कि 1 2 3 4 +4 करके बना ये। और O के बाद आया K, O के बाद आया K, 1 2 3 4 -4 करके। माइनस वाला भी सिखाऊंगा आपको कि माइनस किस तरह से करना है ना, एक तरह से प्लस किया, एक तरह से माइनस किया। अब हमें पता है कि इन दोनों में हमने क्या करना है, लेके आना है, क्या क्या चेंजेस लेके आना है, हमें समझ में आ चुका है। तो I के बाद हमने +4 करना है और R के बाद हमने -4 करना है। I कहाँ पे है, I है यहाँ पे +4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर आएगा M, और R के बाद था -4, R के बाद -4, यानी कि 1 2 3 4 N। ये आपका सही आंसर बन जाएगा, M और N आपका सही आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसको मतलब पॉज कर रहे होंगे और खुद से कोशिश करेंगे कि खुद से आप इन क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें बहुत सारी सीरीज बनती हैं। ये तो एनालॉजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक तो अल्फ़ाबेट सीरीज बन जाती है, एक आपके पास लेटर सीरीज बन जाती है। उन सभी में ये वाला लगाना है, बस ये वाला आपने सीख लिया तो सभी इसके सभी आपके एग्ज़ाम टॉपिक के जो आपके ऑप्शन रहते हैं वो वहाँ पे टैकल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इसमें डिफरेंट क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा 3 लेटर वर्ड करते हैं। एक जैसे हमारे पास L K J डॉट M N O, और बोला गया कि जो D C B है उसके बाद क्या आएगा, इसको देखते हैं किस तरह से आएगा। अब इन दोनों में जो चेंजेस आए वही हमें इन दोनों में चेंज लेके आना पड़ेगा। अब L के बाद था M, L M यानी कि +1, K के बाद था N, K के बाद था N, यानी कि 1 2 3,
+3 था यहाँ पे, और जे के बाद था आपका पास ओ, तो जे के बाद ओ 1 2 3 4 5 यानी कि +5, यहाँ पे +5 था। तो अब सी बात है, हमें भी इस तरह से टैकल करना है इसको कि डी के बाद जो लेटर है कि हमें इसमें +1 करना है, सी के बाद जो लेटर आएगा उसमें हमें +3 करना है, और बी के बाद जो लेटर आएगा उसमें हमने +5 करना है। करके देखें, डी के बाद +1 करेंगे तो ई आएगा, सी के बाद +3 करेंगे, सी के बाद +3 1 2 3 एफ, और बी के बाद +5, बी के बाद +5 1 2 3 4 5 जी, ई एफ जी, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। गॉट इट? सब कुछ सही चल रहा है, ध्यान थोड़ा सा इधर रखें। ओके, एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊं कि ये वाली वीडियो से मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं, पहले वाले बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई थी, बहुत दुख का विषय था वो मेरे लिए कि मैंने इतना करवाया फिर भी उसमें आवाज़ नहीं आई। चलो कुछ अपनी उससे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि कई बार क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैंने बोला SKIT, इसमें बना हमारे पास TIKS, तो बोला गया कि PALF का क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन आया। अब ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा और हो जाएगा। अब जिसको नहीं था, अब इसमें हुआ क्या कि बिल्कुल उल्टा होने, जो फर्स्ट लेटर था वो लास्ट बन गया, और जो लास्ट लेटर था वो फर्स्ट बन गया, जो सेकंड पे था वो सेकंड लास्ट बन गया, और जो थर्ड पे था वो सेकंड लास्ट बन गया, यानी कि बिल्कुल विपरीत हमने स्टार्ट कर दिया। ओके, मक्खी बहुत परेशान कर रही है। PALF है तो अब इसी बात है, इसमें हमारा क्या आएगा, हमारा इसमें आएगा FLAP, फ्लैप। ओके, पर ये बहुत आसान था, हर बार इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। कई बार क्या होगा आपको मैं एक और थोड़ा सा करके बताता हूँ। जैसे हमने किया SKIT, इसका हमने बना दिया, TIKS। समझा रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, TIKS। तो बोला गया हमारे पास कि आपका TIME का क्या बनेगा। तो इसमें हमने क्या किया, अब देखो, अगर इसको क्वेश्चन को टैकल करने का बहुत आसान तरीका है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 लेटर हैं, वही 4 लेटर का यूज़ यहीं भी हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई और इसमें ऐड हमने नहीं करा है, तो इसको यहाँ से हटा के TIKS था तो TIKS मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें हो गया, ये यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे, ज़्यादा हौच पौच हो गया, लेकिन इस तरह से, यानी कि हमें इसको तो करना है इस तरह से, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा M, यहाँ पे आ जाएगा I, और E जो है फर्स्ट पे आ जाएगा E और T। कई बार आपको इस तरह से भी क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा, क्वेश्चन को टैकल करना पड़ेगा। एक और, ये तो बहुत आसान था, एक और करके देखते हैं। ये तो 4 लेटर का था तो थोड़ा सा आसान लगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, कोई क्वेश्चन मुझे अच्छे से मिल जाए, मज़ा आ जाए, मज़ा। कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे खुद ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें हम करेंगे कि हमने क्वेश्चन किया, चलो अपना नाम लिख लेता हूँ मैं, DEEPAK। इसको हमने बोला गया, इसका हमने बना दिया क्या, KD, या फिर DEE की जगह DI कर लेते हैं ताकि सारे लेटर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएं, करने में आसानी रहे। KD यानी कि KD और PAI, इस तरह से बना दिया हमने, ठीक है, इस तरह से बना दिया। तो बोला गया कि इसका क्या बनेगा, थाला लिखते, थाला, THALA, 5 लेटर हैं, थाला का डबल A लगा देते हैं। चलो, या फिर कुछ और थलाई, THLAI, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा किसी का। थलाई का क्या बनेगा, चलो जी, थलाई का क्या बनेगा, THLAI का क्या बनेगा। थलाई का नया शब्द मैंने ईजाद कर दिया, लेकिन इसका क्या बनेगा। तो इसमें हमने क्या किया, जब हमें पता है कि वही लेटर का यूज़ यहाँ पे हो, वही लेटर का यूज़ यहाँ पे हुआ है, तो इसको एक बार यहाँ पे लिख के देखें क्या, जिसमें KDPAI। चलो जी, इसमें क्या किया हमने, ये तो एज इट इज़ रहने दिया है, ये भी एज इट इज़ रहने दिया है, ये यहाँ पे आ गया है, और इन दोनों में चेंजेस लेके आए हैं। ओके, तो अब सी बात है, हमने ये वाला लेटर और ये वाला लेटर एज इट इज़ रहने देना है। ये क्या था आपका P और ये था आपका A,
और जो फर्स्ट था वो यहाँ पे लेके आ जाओ, यानी कि टी यहाँ पे आ गया। ओके, और क्या बचा, हो गया। जो सेकंड था वो लास्ट पे ले आओ, यहाँ पे एच, और जो लास्ट था उसको फर्स्ट पे ले आओ, तो ये आई, इस तरह से बन जाएगा, यानी कि आई टी पी ए एच। इस तरह से मतलब अजीब अजीब से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये भी एक सीरीज़ होगी आपकी। इसमें थोड़ा सा सीरीज आपका लेटर सीरीज़ का और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में मैं एनालॉजी में थोड़ा सा घुस गया, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास कि बी और बी सी का बनाया गया है हमारे पास डब्ल्यू और वी, ठीक है, और बोला गया, तो बोले इसी कड़ी में हमारा डी और ई का क्या बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखना पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें माइनस वाला केस सिखाना चाहता हूँ। बी के बाद था डब्ल्यू, यानी कि बी हमारा यहाँ पे था और डब्ल्यू हमारे यहाँ पे था, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पे यहाँ करके हम -5 करके आए। अब देखो बी के बाद हम ए तक गए, फिर जेड तक पहुँचे, फिर वाई तक, फिर एक्स तक, फिर डब्ल्यू तक। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको माइनस किस तरह से करना है। और सी के बाद था वी, सी के बाद था वी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं गलत कर दी, बी के बाद डब्ल्यू, बी यहाँ पे था 1 2 3 4 5, ओके हाँ ठीक है 5 आ गया। सी के बाद था वी, सी यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 -7, इस तरह से माइनस भी करना पड़ेगा। उसी तरह से हमें पता लग गया कि डी के बाद हमने -5 करना है और ई के बाद हमने -7 करना है। ओके, करके देखते हैं। डी के बाद -5 करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि वाई आ जाएगा, और ई के बाद -7 करेंगे, ई के बाद -7 1 2 3 4 5 6 7 एक्स, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपको माइनस भी करना पड़ेगा। ये आपने लिख दिया एक बार, बहुत आसान होता है, बहुत टाइम बचता है। एग्जाम पेपर में साइड जैसे में अगर आप ये चीज़ लिख लें भाई काम बन जाता है। तो ये थी थोड़ा बहुत मैं करवाना चाहता था आपको। अब मैं आज की वीडियो के ऊपर आपका रिस्पॉन्स लिखूंगा, और जो हमारे कम से कम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन जरूर करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, उसको आप ज्वाइन जरूर करें। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो सभी के लिए अवेलेबल है, और वहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो एक बार ज्वाइन जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो पे जितना अच्छा रिस्पांस आएगा उतना ही ज़्यादा एंथुसियाज्म से मैं और वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट हैं और भी जितने सब्जेक्ट हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो को यहीं भी समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।